हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राहुल भारद्वाज, जिसने क्लास 9th और 10th के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट की। कल हमने 10 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ा, समझा और अपनी कॉपी में नोट डाउन किया। क्लास 10th वालों को उसी कॉपी में इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है, जबकि 9th वालों को एक बड़े साइज़ का रजिस्टर लेकर उसमें इन्हें नोट डाउन करना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह सीरीज़ बनाई गई है, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को इसकी हिंदी ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप नंबर मैंने आप सभी के पास भेजा है, आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसी क्वेश्चनों के नीचे इन क्वेश्चनों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज मेड विद द हेल्प ऑफ। तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है? कैश अकाउंट, पोस्टिंग, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। रोकड़ खाते की सहायता से, खतौनी की सहायता से, क्रय खाते की सहायता से, विक्रय खाते की सहायता से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्टिंग। तलपट किसकी सहायता से बनाया जाता है? तलपट खाता बही की सहायता से बनाया जाता है। खाता बही में हम खतौनी करते हैं और खतौनी के बाद हम तलपट तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि तलपट खाता बही की सहायता से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज लाइक ए। तलपट है मेन बही, रजिस्टर, लिस्ट, अकाउंट। तलपट क्या है? तलपट एक मुख्य पुस्तक है, एक रजिस्टर है, एक लिस्ट है, सूची है या फिर एक खाता है। आपको सही ऑप्शन चुनना है और वीडियो में कमेंट करना है। सही आंसर का कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लिस्ट। तलपट एक सूची है, इसमें खातों के शेषों को शामिल किया जाता है, तो तलपट एक सूची है। जब आप क्वेश्चन लिखोगे तलपट क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा तलपट एक सूची है। सही क्वेश्चन के आंसर को चूज़ करें और वीडियो में कमेंट करें। सही क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के लिए ही यह सीरीज़ बनाई गई है और इसका ऑब्जेक्ट है कि हम अपने मल्टीपल क्वेश्चनों को याद करें। क्लास 10th में अधिकांश इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इन क्वेश्चनों पर फोकस करना है और लर्न करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ। अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं किसकी सहायता से? पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, नन ऑफ दीज। खाता बही की सहायता से, तलपट की सहायता से, रोज नामचे की सहायता से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रायल बैलेंस। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि खाता बही के बाद तलपट तैयार किया जाता है और तलपट की सहायता से ही व्यापार खाता, लाभ हानि खाता
तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज। व्यापार खाता किस प्रकृति का खाता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, अवास्तविक खाता है, इनमें से कोई नहीं। सभी को सही ऑप्शन को चूज़ करना है और कमेंट करना है, हर क्वेश्चन पर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। व्यापार खाता अवास्तविक प्रकृति का खाता है। हिंदी मीडियम वाले इस चीज़ पर ध्यान देंगे, जो मैं आंसर लिख रहा हूँ उन्हें आंसर अपनी कॉपी पर लिखना है। अवास्तविक प्रकृति का खाता है, जिसे हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं। तो हम नाम मात्र या फिर अवास्तविक, दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंट इज़ रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे हमें देखना है ये जो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड, इसी के आगे आपको लिखना है लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभानी खाते के धनी पक्ष में किसको शामिल किया जाता है? कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव। ये जो लॉस अकाउंट है यही हमारा ऊपर से मिसप्रिंट हुआ है, ये हमारा यहाँ पे है विच अकाउंट इज़ रिटर्न इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ पे आना है। कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑल ऑफ द अबव। लाभानी खाते के धनी पक्ष में शामिल किया जाता है कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त, ब्याज प्राप्त, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और उसके आंसर को अपनी कॉपी पर लिखना है और वीडियो में कमेंट भी करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं कि लाभानी खाते के धनी पक्ष में सारी इनकम को हम शामिल करते हैं, तो जिस पर रिसीव शब्द लिखा होता है वो हमारी इनकम है, वो हमें प्राप्त हुआ है। तो कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सभी हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें तीनों ही ऑप्शनों को लिखना है, कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त, ब्याज प्राप्त। उपरोक्त सभी नहीं लिखना है, तीनों ही आंसर लिखने हैं, कमीशन प्राप्त, किराया प्राप्त और ब्याज प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट विल बी। आर्थिक चिट्ठे का योग होगा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़, एसेट्स ग्रेटर देन लाइबिलिटीज़, एसेट्स स्मॉलर देन लाइबिलिटीज़, नन ऑफ दीज। आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग होगा। इसमें लिखा इन्होंने संपत्ति पक्ष बराबर दायित्व पक्ष, संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष दोनों पक्षों का योग बराबर होगा। संपत्ति पक्ष ज़्यादा होगा, दायित्व पक्ष कम होगा। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति पक्ष कम होगा, दायित्व पक्ष ज़्यादा होगा। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको टाइम लेना है तो हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोककर सही ऑप्शन को चूज़ करें और फिर अपना कमेंट करें, जिससे पता चले कि हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना हमारी समझ में आ रहा है, हमारे कितने आंसर सही हो रहे हैं और बाकी हमें कितने याद करने हैं। 10th क्लास वालों के लिए तो ये चांस है कि हम अपने पढ़े हुए को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने
कितना अब तक जाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है। दायित्व पक्ष का योग और संपत्ति पक्ष का योग दोनों बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है कि संपत्ति और दायित्व पक्ष का योग बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंट इज़ नॉट रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हम किसको शामिल नहीं करते हैं वो हमें बताना है। क्योंकि क्वेश्चन की थोड़ी भाषा समझनी है, जैसे ही उसने नॉट शब्द लगाया है हम तभी समझ जाएंगे। हमें उसे चूज़ करना है जो क्रेडिट पक्ष में नहीं आता है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है, सही ऑप्शन का चयन करना है और फिर अपना कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रेंट पेड। क्वेश्चन में लिखा था कि किसको क्रेडिट पक्ष में शामिल नहीं किया जाता है और आपने कहा था क्रेडिट पक्ष में इनकम आती हैं। इनकम का इंडिकेशन होता है रिसीव से, तो कमीशन रिसीव ये क्रेडिट साइड में जाता है। इंटरेस्ट रिसीव, इसके पीछे भी रिसीव लिखा हुआ है, ये भी क्रेडिट साइड में जाता है। ऑल ऑफ द अबव सारे नहीं हो सकते क्योंकि रेंट पेड तो इसमें जाता ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर कि रेंट पेड ऑप्शन बी क्रेडिट्स पक्ष में नहीं लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे किराया दिया, यह धनी पक्ष में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ हेल्पफुल टू शो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। एक व्यापार की आर्थिक स्थिति बताने में कौन सहायक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बैलेंस शीट। क्योंकि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन व्यापार की आर्थिक स्थिति कौन बताता है। आपने कहा आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। P&L अकाउंट क्या बताता है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ या फिर शुद्ध हानि। और आर्थिक चिट्ठा क्या बताता है, वह व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। यदि हमारी दायित्व पक्ष संपत्ति पक्ष के बराबर हो जाता है तब हम मान लेते हैं कि हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसलिए इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करंट एसेट्स। निम्नलिखित में से चालू संपत्ति कौन सी है। अब हमारे सामने एक बात आती है कि करंट एसेट्स कौन सी, चालू संपत्ति हम किन्हें कहते हैं। तो ऐसी संपत्ति जिनका उपयोग हम एक वर्ष के लिए करते हैं, एक वित्तीय वर्ष के लिए करते हैं, उसे हम कहते हैं चालू संपत्ति। आपको अपना सही ऑप्शन चूज़ करना है और कमेंट करना है। 10th क्लास का भी पता चले कि वो कितने एक्टिव हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है उसे हम कितना समझे हैं वो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन ए क्या है, कैश। आप जानते हैं कैश इन हैंड हमारी करंट एसेट्स होती है, चालू संपत्ति है। कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा हमारा जमा है वो भी हमारी चालू संपत्ति है। और नंबर 3 पर जो हमें दिया हुआ है
मशीन हमारी चालू संपत्ति नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यापार में मशीन का उपयोग केवल 1 वर्ष के लिए नहीं होता, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष लंबे समय के लिए किया जाता है। इसलिए मशीन हमारी करंट एसेट्स नहीं है। अब ऑप्शन आया डी, बोथ ए और बी। तो आपने कहा 2 ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हमने लिखा है जिसमें दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं ऑप्शन डी, ए और बी। आप इसका आंसर लिखोगे कि चालू संपत्ति हैं कौन सी। आप पहला आंसर लिखोगे रोकड़, दूसरा लिखोगे रोकड़ बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट करंट एसेट्स। कौन सी करंट एसेट्स नहीं है, चालू संपत्ति कौन सी नहीं है। कैश एट बैंक, मशीन, बोथ ए एंड बी। थोड़े से क्वेश्चन को चेंज किया गया है, केवल एक नॉट शब्द का यूज़ किया है, और हम देखेंगे कि इस नॉट शब्द के लगने के बाद हमारा आंसर कैसे चेंज हो जाता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है। ऐसे क्वेश्चनों पर हमें फोकस करना है कि नॉट लगना और नॉट ना लगने से हमारा क्वेश्चन कितना इफ़ेक्टिव होता है। हमने अभी क्या सुना, क्या पढ़ा, इसकी जांच हम अगले ही क्वेश्चन में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मशीन, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि विच इज़ करंट एसेट्स कौन सी हैं। तो आपने कहा था कैश और बैंक। फिर अब इसमें क्वेश्चन आया विच इज़ नॉट, कौन करंट एसेट्स नहीं हैं। तो नॉट शब्द आया है, तो आपने कहा कैश तो है, कैश एट बैंक भी है, मशीन नहीं है, और हमारे आंसर के लिए क्या चाहिए, जो नहीं है। तो आपने कहा ऑप्शन सी, मशीन हमारी चालू संपत्ति नहीं होती। फिर मशीन हमारी संपत्ति कैसी है, मशीन हमारी स्थायी संपत्ति होती है। कई बार हमसे पूछा जाएगा आगे भी कि मशीन कैसी संपत्ति है, तो आपने कहा मशीन हमारी स्थायी संपत्ति है। तो क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे कि चालू संपत्ति नहीं है, तो आपने आंसर लिखा मशीन चालू संपत्ति नहीं है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।